हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीडी एग्जाम पॉइंट में। कैसे हो आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी डेली की पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में समझते हैं शिक्षण प्रविधियाँ क्या होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आता ही आता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। शिक्षण प्रविधियाँ से आप क्या समझते हैं? शिक्षण प्रविधि का अर्थ क्या है? इस वीडियो में क्या समझेंगे? शिक्षण प्रविधि, ठीक है। और इसमें जानेंगे विधि और प्रविधि में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो शिक्षण प्रविधि से आप क्या समझते हैं? शिक्षण प्रविधि का अर्थ क्या है? चाहे ये क्वेश्चन पूछे शिक्षण प्रविधि से आप क्या समझते हैं, चाहे पूछे शिक्षण प्रविधि का क्या अर्थ है, ठीक है। मीनिंग ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, देखिए क्या अर्थ है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक, प्रभावी तथा उद्देश्यप्रद बनाने के लिए जिन जिन उपायों को काम में लाया जाता है वही शिक्षण प्रविधियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कोई पढ़ाता है तो कोई पीपीटी बना के पढ़ाता है, कोई पीडीएफ बना के पढ़ाता है, कोई कैसे पढ़ाता है, कोई सामने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा है। तो सबका पढ़ाने का अपना अपना अंदाज है। तो यही यही बात इसमें कही गई है कि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक, प्रभावी तथा उद्देश्यपरक बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाया जाता है वही शिक्षण प्रविधियाँ कहलाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षण प्रविधियाँ का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रविधियाँ का मतलब देखिए क्या होता है। कोई कार्य करने की विशेष विधि, कौशल या तकनीक, ठीक है। किसी विशिष्ट विषय का विधान या कानून, ठीक है। तीसरा क्या है? कला या शिल्प की विधि, ठीक है। आगे देखिए, विधि तथा प्रविधि में अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड डिवाइसेस इन हिंदी। विधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जबकि प्रविधि इस बात पर निर्भर करती है। किस बात पर निर्भर करती है? विधि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विधि पर निर्भर करती है। विधि की एक सामान्य संरचना होती है, जबकि प्रविधि की संरचना विधि की संरचना पर निर्भर करती है। मतलब विधि पर कौन निर्भर करता है? प्रविधि। प्रविधि केवल विधि वाला याद कर लीजिए, आपको प्रविधि वाला वैसे भी डिपेंडेंसी है विधि पे, ठीक है। तो विधि का रूप व्यापक होता है, ठीक है, जबकि प्रविधि उसमें प्रयुक्त होने वाला अंश है। शिक्षण में सामान्यतः एक बार में एक ही विधि का प्रयोग होता है, किंतु उसमें आवश्यकता अनुसार कई प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। विधि की सफलता पर ही प्रविधियां विधि की सफलता पर ही प्रविधियों की सफलता निर्भर करती है। शिक्षण की विभिन्न प्रविधियां क्या हैं? पाठ पुस्तक प्रविधि, व्याख्यान भाषण प्रविधि, निरीक्षण प्रविधि, आगमन प्रविधि, निगमन प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि। इतनी प्रविधियां होती हैं आपके मेन। तो देखिए शुरुआत से, पाठ पुस्तक प्रविधि क्या होती है? टेक्स्ट बुक टेक्निक। शिक्षण की प्रविधियों में पाठ पुस्तक प्रविधि सबसे अधिक प्रचलित विधि है। अन्य शब्दों में यह प्रविधि पाठ पुस्तक को आधार मानती है। जैसे कोई अन्य प्रविधि किसी समस्या या योजना को आधार मानकर चलती है, इस विधि का प्रयोग भाषा शिक्षण में किया जाता है, ठीक है। इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भाषा शिक्षण में। इसके देखो गुण कौन कौन से हैं। पाठ पुस्तक विधि के गुण कौन कौन से हैं? यदि पाठ पुस्तक को सीखे गए ज्ञान की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाए तो उनका महत्व अधिक बढ़ जाता है। पुस्तकों से जो गृह कार्य दिया जाए, यदि इसे समस्या हल करने के रूप में दिया जाए तो वह अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। यदि पाठ पुस्तक अच्छी प्रकार से लिखी गई हो और उसमें स्थान स्थान पर उदाहरण की सहायता से समझाया गया हो तो विद्यार्थी उसे उससे ज्ञान अधिक प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने में रुचि लेते हैं। विद्यार्थी को पाठ पुस्तक से गृह कार्य दिया जा सकता है, जिससे वह घर में कार्यरत रह सके। पाठ पुस्तक विधि के दोष देख लीजिए कौन कौन से हैं।
अधिकतर विद्यार्थियों में पाठ्य पुस्तकों को रखकर याद कर लेने की प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे उनकी तर्क शक्ति का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे बच्चे के पास पुस्तक है तो क्या है, वो पुस्तक को रट लेता है, ठीक है। कोई भी चैप्टर है उसको रट लेगा तो उससे क्या है, तर्क शक्ति की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा रटने वालों की। यदि पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग किया जाए तो अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों को पाठ याद करने के पश्चात उनमें वाद विवाद करवाएं, ठीक है। यदि पाठ्य पुस्तक उचित प्रकार से नहीं लिखी गई हो तब उससे विद्यार्थियों में पाठ्य पुस्तकों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जिससे वे विषय का ज्ञान भी सही रूप में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। व्याख्यान विधि देखे क्या हो। व्याख्यान विधि यह पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति मानी जाती है। इस विधि का प्रयोग शिक्षण विधियों के प्राप्त इतिहास के प्रारंभ से ही किया जा रहा है। किसी विषय वस्तु की किसी भी किसी विषय की बहुत अधिक समय तक विस्तार से व्याख्या करते चले जाना ही व्याख्यान कहलाता है, ठीक है। किसी विषय के बहुत अधिक समय तक विस्तार से व्याख्या करते चले जाना ही व्याख्यान कहलाता है। विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। इस विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है? अध्यापक होता है। वही सक्रिय रहता है। अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए यह विधि जितनी प्रचलित है उतनी उतनी आसान नहीं है, ठीक है। शिक्षण इस विधि में एक कुशल वक्ता के रूप में कार्य करता है। यहाँ शिक्षक इस विधि में एक कुशल वक्ता के रूप में काम करता है और छात्र उसे सुनता है। यहाँ शिक्षक की जगह शिक्षक होगा, ठीक है। व्याख्यान प्रणाली का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्याख्यान लंबा, औपचारिक तथा उबाऊ नहीं होना चाहिए। अगर व्याख्यान लंबा होगा तो बच्चे क्या है, सुनने वाले क्या है, ऊब जाएंगे, ठीक है। शिक्षक को चाहिए कि व्याख्यान में पाठ्य सामग्री को क्रमबद्ध कर लें। शिक्षक को छात्रों की रुचि तथा स्तर का ध्यान भी रखना चाहिए। व्याख्यान रोचक एवं सक्रिय होना चाहिए क्योंकि अधिगम सक्रिय क्रिया है, इसलिए उसमें छात्र अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया होनी चाहिए। व्याख्यान शब्द प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत विषय का पूर्ण चित्रों के मस्तिष्क में अंकित करने में सक्षम होना चाहिए। छात्र व्याख्यान को समझ सके, इसलिए व्याख्यान के साथ अन्य किसी विधि का प्रयोग भी आवश्यक है। व्याख्यान विधि की उपयोगिता, इससे विद्यार्थियों में सुनने के कौशल का विकास होता है। व्याख्यान विधि अवधारणाओं को स्पष्ट करने की प्रमुख महत्वपूर्ण विधि है। व्याख्यान विधि से छात्रों की समय और शक्ति की बचत होती है। वर्तमान समय में प्रोजेक्ट विधि समस्या शिक्षण विधि के सफल क्रियान्वित करने के लिए व्याख्यान विधि की सहायता ली जाती है। व्याख्यान विधि के गुण, यह अत्यंत सरल, संक्षिप्त एवं तीव्र गति से चलने वाली विधि है। इस विधि से समय की बचत होती है। बहुत कम समय में ही एक साथ कई छात्रों को अधिक पाठ वस्तु दी जा सकती है। यह विधि छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। इस विधि में अधिक धन तथा श्रम नहीं लगता है क्योंकि इस विधि में सफल प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस विधि द्वारा संगठित ज्ञान निश्चित ज्ञान क्रम में विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत किया जाता है। व्याख्यान विधि के दोष, विज्ञान विधि के द्वारा विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं, ठीक है। शिक्षक के द्वारा भाषण की तैयारी अच्छी न होने के कारण वास्तविक विषय से हट जाते हैं और अनावश्यक बातों को समाहित करने लगते हैं, ठीक है। विद्यार्थी ज्ञान अर्जन के लिए शिक्षक पर निर्भर हो जाते हैं क्योंकि वह शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान से संतुष्ट हो जाते हैं। बच्चों में हमेशा बोरियत और अरुचि का भाव व्याप्त रहता है। इस विधि में बच्चों की भागीदारी बहुत कम होती है। अध्यापक द्वारा बताए गए तथ्यों को याद करते हैं। अध्यापक के व्याख्यान के समय बच्चे सिर्फ श्रवण किया करते हैं। निरीक्षण विधि देखिए कौन सी होती है। ऑब्जर्वेशन टेक्निक, यह प्रविधि देखकर सीखना, लर्निंग बाय
सींग नामक सिद्धांत पर आधारित है, जिसके आधार पर किसी स्थान या वस्तु के बारे में ज्ञान कराकर उस पर छात्रों से निबंध लिखवाया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, छात्रों को ताजमहल दिखाकर उनसे उसके बारे में निबंध लिखवाना। आगमन विधि क्या होती है? आगमन का अर्थ है प्रत्यक्ष उदाहरणों, अनुभवों तथा प्रयोगों से निष्कर्ष निकालना। ठीक है। एक ऐसी शिक्षण प्रणाली जिसमें उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम का निर्धारण किया जाता है, आगमन शिक्षण विधि कहलाती है। आगमन विधि के गुण एवं विशेषताएं। इससे तर्क विचार और निर्णय शक्ति का विकास होता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है, जिससे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। क्योंकि छात्र स्वयं नियम की खोज करते हैं। संदर्भ के अनुसार व्याकरण पढ़ाई जाती है। व्याकरण अध्ययन के लिए यह सुलभ विधि है। आगमन विधि की सीमाएं एवं दोष। यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि उच्च कक्षाओं में पाठ्यक्रम इतना विस्तृत होता है कि इस विधि द्वारा संपूर्ण ज्ञान सीमित समय में प्राप्त करना संभव नहीं है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान क्रमबद्ध नहीं होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम पूर्णतया सत्य नहीं होता है। निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि आर्थिक विश्लेषण की सबसे पुरानी विधि है। इस रीति को काल्पनिक रीति, विश्लेषण रीति, अमूर्त रीति आदि अनेकों नामों से जाना जाता है। इस रीति अथवा विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है, अर्थात सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की खोज की जाती है। प्रश्नोत्तर विधि क्या है? देखिए, यह विधि भाषा अध्ययन के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस विधि के अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर अपने पाठ का विकास करता है। वह पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछता है तथा शिक्षण बिंदुओं के साथ भी प्रश्न पूछता हुआ आगे बढ़ता है। इस विधि में प्रश्नों और उत्तरों की प्रधानता होने के कारण भी इसे प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है। इस विधि में इस विधि में अध्यापक छात्रों से ऐसे प्रश्न पूछता है जिससे छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहे, और वह कक्षा के सहयोग से ही उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है और शंका या संदेह होने पर उसका समाधान भी करता है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सोक्रात। प्रश्नोत्तर विधि के गुण। विद्यार्थी प्रश्न पूछता भी है और प्रश्नों का उत्तर भी देता है, अतः उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है और संकोच भी प्रवृत्ति होती है। इस विधि द्वारा पाठ में विद्यार्थी की रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है, जिससे वह आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस विधि में अध्यापक छात्र से पूर्व ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछता है, अतः छात्र पूर्व में पढ़ाई के पाठ को भी याद करने का प्रयास करता है। इस विधि प्रश्नोत्तर विधि के दोष। इस विधि का सबसे बड़ा दोष है कि विद्यार्थी को प्रश्न पूछने में शंका होती है। वह कभी कभी विषय से हटकर प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नोत्तर विधि उच्च स्तर के बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। कभी कभी कक्षा में प्रश्नों की बौछार इतनी अधिक होने लगती है कि बाहर से देखने वाले कुछ शिक्षण कार्य ठीक से चलता हुआ प्रतीत नहीं होता। मतलब कोई बाहर से देख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कोई शिक्षण कार्य अच्छे से नहीं चल रहा है क्लास के अंदर। ठीक। तो आज आखिरी है कहानी विधि। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस विधि द्वारा छात्रों के मन में कल्पना कौतूहल जागृत होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि? मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा बालकों में नैसर्गिक शक्तियों का विकास होता है। तो ये रही आपकी शिक्षण प्रविधियाँ। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं, क्या क्या पढ़ा हमने। शिक्षण प्रविधि क्या क्या अर्थ है, फिर पढ़ा भी प्रविधियों का मतलब क्या होता है। ठीक है। उसके बाद वित्त तथा प्रविधि में अंतर पढ़ा। उसके बाद शिक्षण की विभिन्न प्रविधियाँ पढ़ी। पाठ पुस्तक प्रविधि, व्याख्यान भाषण प्रविधि, निरीक्षण प्रविधि, आगमन प्रविधि, निगमन प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि। इतनी चीज़ें हमने इस वीडियो में पढ़ी हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अपने नोट्स में लिख लिए होंगे। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। जय हिंद दोस्तों।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।